नमस्कार। वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चक्रवाती तूफान की रिपोर्ट इस वीडियो में मैं दूंगा। छोटा ही वीडियो रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा। क्योंकि 23 नवंबर के बाद में ना हिंद महासागर के उत्तरी इलाकों पर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों पर नया सिस्टम का जन्म होने वाला है। ये जेप्स वेदर मॉडल है और ईसीएम वेदर मॉडल भी ये इंडिकेट कर रहा है कि बड़ा सिस्टम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में उभरने वाला है। अभी देखिएगा तो इसकी स्थिति काफ़ी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। 23 नवंबर के पूर्वानुमान की बात करूं, जीएफ्स वेदर मॉडल जता रहा है कि यहाँ पर ये सिंगापुर के आसपास से होते हुए ये सिस्टम डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, और ये श्रीलंका की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका की तरफ जाएगा तो भी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश ये इलाका प्रभावित होगा, उड़ीसा कम प्रभावित होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन इसके ट्रैक में भी चेंज होने वाला है। 24 नवंबर को देखिएगा तो 24 नवंबर को ये लो प्रेशर या फिर वेल मार्क सिस्टम बनेगा ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी इसकी क्वालिटी में कमज़ोर देखने को मिलेगा, लग रहा है कि थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन बनने वाला जरूर है। हो सकता है बंगाल की खाड़ी के अंदर उभरे या फिर हिंद महासागर के उत्तरी इलाकों के ऊपर उभरे, तो उसका असर तो श्रीलंका और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो कि मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं। 25 नवंबर दोपहर के समय ये सिस्टम शायद लग रहा है कि चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और यही सिस्टम दक्षिणी भारत का ये इलाका प्रभावित करेगा। श्रीलंका भी प्रभावित होगा। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक में बरसात शुरू हो जाएगी। अच्छी खासी भयंकर बरसातें देखने को मिलने वाली है, जो कि विशेष तौर से 24 नवंबर से लगाकर कहूँ तो दक्षिणी भारत के इलाके, जो मैंने 3 राज्यों के नाम लिए जिसमें केरल और तमिलनाडु, रायलसीमा आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन रायलसीमा उसमें अलग से गिना जाता है, यानी मौसम विभाग के मुताबिक इस एरिया में अलग से बरसात होती है, तो ये रीजन अलग बनाया हुआ है, आंध्र प्रदेश का इलाका है। तो इसका प्रभाव इन तीनों राज्यों में ही दिखाई देगा और यहाँ पर भी इसका अटैक होने वाला है तमिलनाडु के ऊपर। लेकिन श्रीलंका से होते हुए तमिलनाडु के ऊपर आएगा तो इसका थोड़ा सा असर कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी बरसात दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के इलाके यानी यहाँ पर बरसात अच्छी खासी रहने वाली है। और ये सिस्टम ऐसे रहते हुए ये सिस्टम अरब सागर में जाकर प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद में अरब सागर में जाकर एक्टिव और हो सकता है ऐसा लग रहा है। देखिएगा ये 26 नवंबर का प्रेडिक्शन है। 26 नवंबर को आप देख सकते हैं कैसे सिस्टम तमिलनाडु के तटीय भागों की तरफ बढ़ रहा है जीएफ्स वेदर मॉडल के मुताबिक। लेकिन ईसीएम वेदर मॉडल जिता रहा है इसका ट्रैक यहाँ से श्रीलंका होते हुए भारत में आ सकता है। तो सेम ही दोनों वेदर मॉडल जता रहे हैं, तो ऐसा फोरकास्ट भी रह सकता है, ऐसा पूर्वानुमान भी रह सकता है। और उत्तर भारत की मैं बात करूं तो अभी साइक्लोन की मैंने बात कर ली और इसका हिटिंग भी शायद तमिलनाडु के ऊपर ही होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और अब उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर भारत में आज कई इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है, कई इलाकों पर यहाँ पर उत्तर भारत में, जिसमें पंजाब में, हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग है, वहाँ पर बनी हुई है। धुंध लगभग दिन के सभी समय यानी दिन के सभी पहरों में छाई हुई थी। सुबह, दोपहर और शाम को भी धुंध छाई हुई है इन इलाकों में। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इलाका है, उत्तरी राजस्थान का इलाका है। लगभग सूरज जहां पर भी दिखाई दिया वो धुंधला दिखाई दिया, चमकती हुई धूप नहीं दिखाई दी, तो इसलिए सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दिन का तापमान भी अब नीचे आ गया है। लेकिन एक और बताऊं, कई भागों पर धुएं का भी प्रकोप काफ़ी ज़्यादा, यानी प्रदूषण का भी प्रकोप, इसमें प्रदूषण भी ऐड है। तो प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है कि कोहरा काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रहा है कोहरा, जिसकी वजह से सुबह के समय जो भी वाहन चलाने वाले, जो भी अपना कार्य वाहनों से करने वाले या फिर साधनों से, कार से जाने वाले, स्कूटर से जाने वाले और मोटरसाइकिल से भी कोई लोग जा रहे हैं, तो वो सतर्कता बरतें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले इलाके हैं, वहाँ पर, बिहार में पूर्वी और उत्तरी इलाकों पर काफ़ी घना कोहरा छा सकता है। और ऐसे ही हर राजस्थान के भी उत्तरी इलाकों में और उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका, ये इलाका विशेष तौर से राजस्थान का बीकानेर संभाग और सीकर संभाग दोनों ये है, यहाँ पर काफ़ी खतरनाक कैटेगरी का कोहरा देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाले 24 से 48 घंटों में देखने को मिलेगा। इससे बाइक पर जाने वाले कोई भी मुसाफिर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और धीरे चलिएगा, काफ़ी अपने प्रोडक्शन, अपने
पास रखिएगा। जैसे हेलमेट लगा कर चलना है तो वो भी चलिएगा, सीट बेल्ट लगा कर चलिएगा, और हेडलाइट है वो ऑन करके चलिएगा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान से बचा जा सकता है। और स्पीड कम रखिएगा। अभी कई लगभग कहूँ तो पंजाब हरियाणा के इलाके, दिल्ली का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, राजस्थान के कई इलाकों से ऐसी खबरें आती हैं। सुबह के समय कई इलाकों पर सड़क हादसा हो जाता है कि वहाँ पर 1 लोग मर गया, वहाँ पर 10 मर गए, वहाँ पर 4 मर गए, ऐसी खबरें मिलती हैं। विशेष रूप से ज़्यादा तो मोटरसाइकिल वालों की ही मौत होती है। तो मोटरसाइकिल चलाने वाले या फिर बाइक चलाने वाले काफ़ी सतर्कता बरतें, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार, इन्हीं इलाकों में काफ़ी खतरनाक कैटेगरी का कोहरा होता है, और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। तो यहाँ पर भी जो भी बाइक राइडर हैं वो सावधानी बरतिएगा, क्योंकि काफ़ी खबरें भी मिल चुकी है कि कई इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अभी मैं कई दैनिक भास्कर में भी देख रहा था, राजस्थान में कई इलाकों में कुछ एक ज़िला है, मेरे को नाम याद नहीं है, वहाँ पर सड़क हादसा हुआ। और मैंने लगभग देखा तो दैनिक भास्कर के ऊपर सड़क हादसे से आज लगभग अखबार सना पड़ा था, और अखबार भी सना पड़ा था, और दैनिक भास्कर की ऐप है वो भी मैंने यूज करता हूँ, तो उसमें भी न्यूज़ देखता हूँ, तो वहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई दिया। पंजाब और हरियाणा की खबरें भी देखनी पड़ती है, वहाँ पर भी देखता हूँ तो वैसा ही दिखाई दिया। वहाँ पर भी लगभग राजस्थान में 10, और पंजाब हरियाणा यहाँ पर भी 10-10, तो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके, इन इलाकों को मिलाकर लगभग कहूँ तो एक दिन में सड़क हादसों में बता दिया जाए, विशेष रूप से बाइक सवार, मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि पंजाब से लेकर बिहार तक, यानी गंगा का जो मैदानी इलाका है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही है। और लगभग कहूँ तो मेरे अनुमान के मुताबिक 20 लोग हर रोज़ मर रहे हैं। तो सावधानी बरतिएगा। बाइक सवारों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण मौसम रहेगा आने वाले 2-3 महीने, और कोहरा और इंटेंस कोहरा भी रहेगा, शीतलहर भी चलेगी। तो आप ये करें कि बाइक पर ज़्यादा सफ़र ना करें। कोई बस हो या फिर रेल हो या फिर कार में सफ़र करें, लेकिन कार वाले भी सतर्कता बरतें, अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखिएगा और कम स्पीड में चलिएगा। और अगर दृश्यता कम हो जाए तो आप वहीं पर रुक जाइएगा, धीरे धीरे चलिएगा अपनी प्रोडक्शन के अनुसार, और अपनी सुरक्षा भी कीजिएगा, औरों की भी सुरक्षा कीजिएगा। अभी उत्तरी राजस्थान से लगाकर पूर्वी भारत के ऊपर सड़कों के ऊपर काफ़ी जगहों पर कुत्ते भी मरे हुए मिलते हैं। लगभग कहूँ तो नवजात छोटे कुत्ते होते हैं, जो लगभग 1 या फिर 15-20 दिनों के ही होते हैं। तो वो काफ़ी बचा कर चलिएगा, धीरे चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम संबंधी जानकारी और साथ में कुछ आपको टिप्स भी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।